जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। देखिए, दो दो बातें बोली मैंने यहाँ पे, एक बोला आयरन और दूसरा बोला हीमोग्लोबिन। तो आयरन क्या है? आयरन वह मूल घटक है जो शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। आयरन नहीं होगा ना बॉडी में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन राक लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हमारा ब्लड जो है लाल होता है ना, उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि यह जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब सब एक दूसरे के पूरक हैं। आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो देखिए कनेक्शन कहां कहां है। कनेक्शन पूरे बॉडी में है, पूरे शरीर में। क्योंकि हमारे पूरे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तब मिलेगा जब हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन तभी होगा जब हमारे बॉडी में आयरन होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? कितने लोग हैं जिनको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में चैट करके बताएंगे किनको किनको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो और सिंपल भाषाओं का इस्तेमाल मैं करूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझिए। हमारे पूरे शरीर को क्या, मैं उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा। हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमारे पूरे ऊतक को, हमारे अंग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर, हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। बाहर से हमारे नाक से के माध्यम से, श्वसन तंत्र के माध्यम से कहां आता है? फेफड़े में आता है। अब फेफड़े से ऑक्सीजन को भेजने का काम कौन करता है पूरे बॉडी में? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन को बनाने का काम कौन करता है? आयरन करता है। अब आयरन कहां से मिलेगा? आयरन हमारे खान पान से मिलता है साथियों। तो इतने में तो आप सभी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कैल्शियम क्या है। कैल्शियम, कैल्शियम शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह जितने भी ठोस चीजें हैं, ठोस, हमारे बॉडी में ठोस चीज क्या है? दांत है और हड्डी है। सबसे ठोस यही है ना, दांत और हड्डी। तो हमारे शरीर में एक हो गया मसल्स, मांस, और खून, पानी। इसके लिए क्या चाहिए? आयरन। लेकिन जितने भी हमारे शरीर में ठोस चीज है, मस्तिष्क की खोपड़ी, हड्डी, दांत, इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम का काम क्या है? यह हड्डियों और दांतों के साथ कई अंगों की संरचना और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। संरचना और विकास, निर्माण के लिए मां जब प्रेग्नेंट होती है उस समय आयरन भरपूर मात्रा में ना ले, कैल्शियम भरपूर मात्रा में ना ले तो बच्चे के शरीर का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखे होंगे जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको डॉक्टर जो है आयरन और कैल्शियम की सलाह देता है। उस समय ये नहीं बोलता वो कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, विटामिन लो, ऐसा नहीं बोलता वो। देता है क्या कोई? ये तो जनरल नॉलेज है, आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरल नॉलेज ये है कि आप जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय आयरन और कैल्शियम जरूरी होता है। क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम से ही बच्चे के बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शरीर की संरचना होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों, आयरन और कैल्शियम। अब मैं एकदम देहाती भाषा में और बोल रहा हूं, देहाती भाषा समझिए। देहाती भाषा क्या है? हमारा शरीर तीन चीज से बना है। एक है लिक्विड, दूसरा है क्या? मांस, और तीसरा क्या है? कठोर चीज। क्या है वो? है
हड्डी और दांत। तो जितने भी लिक्विड और मांस वाली चीजें हैं, उसके सही देखभाल, सही संरचना, सही निर्माण, सही रखरखाव के लिए क्या चाहिए? आयरन। और जितने भी कठोर चीज है, हड्डी, दांत, खोपड़ी, इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। क्लियर? अब बात करते हैं आयरन कितना रहना चाहिए और कैल्शियम कितना रहना चाहिए। तो ये अलग अलग है साथियों, पुरुष और स्त्री में अलग अलग है। कैसे? पुरुषों में कैल्शियम की मात्रा, सॉरी आयरन की मात्रा, पुरुषों में आयरन की मात्रा होनी चाहिए कितना? 13.5 से लेकर 17.5। कम होगा तो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं। पुरुषों में 13.5 टू 17.5, लेकिन महिलाओं में 12 से लेकर 15.5, 12 टू 15.5 ये होना चाहिए आयरन। ठीक है? लेकिन यहां पर किसी लेडी को प्रेगनेंसी है, तो उस समय ये और डिफरेंट हो जाता है। किसी लेडी को प्रेगनेंसी है, तो उस समय क्या चाहिए? 10 टू 12, 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन आयरन चाहिए प्रेगनेंसी के समय। तो ये आपको मैंने बताया आयरन। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना होना चाहिए हमारे शरीर? कैल्शियम भी साथियों उम्र के अनुसार होना चाहिए। कैसे? यदि कोई 4 साल से 8 साल के बीच में है तो 1000 mg। यदि कोई 9 साल से 18 साल के बीच है तो 1300 mg मिलीग्राम। यदि कोई 19 से 50 साल के बीच है तो 1000 मिलीग्राम काफी। लेकिन जैसे ही 50 पार हुआ, 51 से लेके मरना अवस्था तक 1200 मिलीग्राम कैल्शियम आवश्यक है। तो अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग कैल्शियम चाहिए। अब बात करते हैं हम कैल्शियम और आयरन की कमी यदि आपको है, आपके परिवार में किसी को है, तो आप उसको कैसे जाने? कैसे जाने, उसका लक्षण क्या है? तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं आयरन की कमी के लक्षण। यदि किसी को आयरन की कमी है तो क्या होगा? सिर में दर्द रहेगा हमेशा, चक्कर आएगा, चक्कर, वर्टिगो जिसको बोलते हैं, वर्टिगो, इंग्लिश में वर्टिगो बोलते हैं, चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा, बहुत जल्दी थकावट आएगी, आदमी जल्दी थक जाएगा, सीढ़ी में चढ़ने में, पैदल चलने में, साइकिल चलाने में, बात करते करते थक जाएगा। तो थकावट जल्दी जिसको आ रहा है, समझो आयरन की कमी। और एक ही लक्षण नहीं, मैं जो लक्षण बता रहा हूं वो सारे लक्षण, 3-4 लक्षण एक ही आदमी के पास है, तब समझना कि आयरन की कमी है। एक ही लक्षण, ऐसा नहीं है जैसे बीपी भी बढ़ गया ना तो चक्कर आता है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आयरन की कमी। 3-4 लक्षण पाए जाने चाहिए। त्वचा का पीलापन होना, शरीर जो है पीला पीला दिखना, यह भी कारण है आयरन की कमी का। जीभ में सूजन या दर्द होना, जीवा है ना, जीवा, टंग, जीभ में दर्द या सूजन होना भी आयरन की कमी के लक्षण है। नाक बार बार फूटना, नाक, नोज, नाक फूट जाता है, ब्लड निकलता है, यह भी लक्षण है साथियों आयरन की कमी का। काले कलर का, ब्लैक स्टूल, काले कलर का लेट्रिन होना, लेट्रिन जो करते हैं वो काला 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 निकलना, यह भी कारण है आयरन की कमी के। सीने में दर्द होना, यह भी लक्षण है आयरन की कमी का। तो सिर दर्द होना, चक्कर आना, अधिक थकावट लगना, त्वचा का पीलापन होना, जीभ में सूजन या दर्द, नाक का फूटना, सीने में दर्द, इसके अलावा लेट्रिन काला काला निकलना, यह लक्षण है आयरन की कमी की। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं।
कैल्शियम की किसी को कमी है तो हड्डियों में कमजोरी होगी, नाखून बार बार टूटेगा। नाखून ना, नाखून समझ गए ना सभी? भीमू जी नाखून समझ गए? नाखून, नेल नेल नेल, नाखून बार बार जिसका टूट जाता है, सड़ता है, तो वह भी कारण है कैल्शियम की कमी। दांतों की कमजोरी और ढीलापन, दांत हिलते रहना, दांत में बार बार प्रॉब्लम होना, यह भी कारण है कैल्शियम की कमी का। मांसपेशियों में दर्द या दुर्बलता, यह भी कारण है कैल्शियम की कमी का। जोड़ों में दर्द और सूजन, जोड़ जोड़ में दर्द रहना, सूजन आना, स्वेलिंग होना, यह भी कारण है कैल्शियम की कमी का। नसों में खिंचाव होना और रात को नींद नहीं आना, यह भी कारण है कैल्शियम की कमी का। ये जो रात भर जागते रहता है, नींद नहीं आती, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम टेस्ट कराएं अपना। तो ये मैंने बताया साथियों कैल्शियम की कमी के कारण। अब बात करते हैं आयरन की कमी है तो कौन कौन सा बीमारी होगा, और कैल्शियम की कमी है तो कौन कौन सा बीमारी होगा। यदि किसी को आयरन की कमी है तो एनीमिया होगा, एनीमिया। और दूसरा सिकलिन, सिकल सेल जिसको बोलते हैं, सिकलिन, यह बीमारी होती है आयरन की कमी से। लेकिन कैल्शियम की कमी है तो कौन कौन सा बीमारी होगा? रिकेट्स, रिकेट्स मतलब हड्डियों का टेढ़ा होना, रिकेट्स यह बीमारी होगी कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस, यह बीमारी भी होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डी जो है हमारे हड्डी, हमारे शरीर की हड्डी भूरभूरा हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है अपने आप, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलासिया और रूमेटाइड अर्थराइटिस बीमारी जो होती है वह कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो साथियों इन बीमारियों से बचना है तो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम लेना पड़ेगा। मैंने उम्र बता दिया। इस मीटिंग में जुड़े हुए बहुत सारे लोग 19 से 50 साल के बीच के हैं। तो हम सभी को कितना चाहिए कैल्शियम? 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए पर डे। अब कैल्शियम के साथ में एक बड़ी समस्या है, क्या है पता है? यदि आप बाहर से खान पान से कैल्शियम शरीर को नहीं दोगे तो आपके हड्डियों से, आपके दांत से कैल्शियम निकालेगा आपका शरीर। मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, देना है मतलब देना है। आप नहीं लोगे अपने भोजन से तो आपका बॉडी आपके हड्डी से, आपके आपके दांतों से कैल्शियम को निकालेगा। उसको चाहिए हमारे बॉडी को, क्योंकि कैल्शियम साथियों 99% हमारे हड्डियों में स्टोर रहता है और उसी से आवश्यकता अनुसार खून में घुलकर पहुंचाते रहता है। आपकी हड्डियों में जो 99% कैल्शियम है वह जो है क्या करता है, क्या होता है, जितना आवश्यकता पड़ता है, जितना आपका, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको क्या चाहिए, 1000 मिलीग्राम चाहिए। आप बाहर से खाना से नहीं लोगे तो आपके हड्डियों से कैल्शियम आपका शरीर निकालेगा और खून में भेजेगा। तो अब क्या होगा? हड्डी को आप कैल्शियम दे नहीं रहे हो, हड्डी में जो कैल्शियम है उसको निकाला जा रहा है खून, तो क्या होगा? हड्डी में कैल्शियम की कमी होगी और हड्डियां कमजोर होगी। समझ रहे हैं? जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल खत्म हुआ तो आप क्या करते हैं? रिजर्व लगाते हैं। रिजर्व में भी काम नहीं किया तब चोक देते हैं, चोक लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अब चोक लगाते हैं तो क्या होता है? जो जहां पर पेट्रोल का थैली होता है, थैली जहां से पेट्रोल होता है, वहां जो बाकी पेट्रोल रहता है उसको भी खींच लेता है, क्योंकि इंजन को तो चलाना ही है। उसी प्रकार से आपका बॉडी आपके हड्डियों में जमा कैल्शियम को खींचता है। समझ रहे हैं साथियों? तो ये होता है हड्डियों से कैल्शियम से संबंधित बीमारी, आयरन से संबंधित बीमारी। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी को कैल्शियम की कमी है तो डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट क्या है? जो गाय के दूध से बना हुआ जितना भी सामान है, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, मठा हो गया, मही हो गया, घी हो गया, ये सब चीज ज्यादा लेना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन आज कितने लोग खाते हैं? किसी के पास नहीं, क्योंकि हमने गाय पालना बंद कर दिया है साथी। गौ पालन, गौ पालन आज जिसको घर के अंदर रहना चाहिए उसको घर से बाहर भगा रहे हैं। और इसीलिए वो गाय जो है क्या कर रही है? मैं दही रोज खाती हूँ, शुद्ध वाला अशुद्ध वाला, पैकेट बंद नहीं, गाय का शुद्ध। ठीक है। दूसरा, पहला क्या कर लेना है? डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इसमें कैल्शियम होता है। दूसरा, सी फूड, सी मतलब समुद्र, सी फूड, सी मतलब समुद्र। समुद्र के अंदर जो जो चीज पाए जाते हैं, जैसे समुद्री झींगा, समुद्री मछली, समुद्री केचुआ, कछुआ, कछुआ, जो यदि मांसाहारी हो तो समुद्री फूड के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जो शाकाहारी है उनके लिए और क्या क्या है? अंजीर, अंजीर आप जानते होंगे, अंजीर में कैल्शियम पाया जाता है। संतरा का जूस जो है, संतरा, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अभी सीजन आ रहा है ठंडी का, तो आपको क्या मिलेगा? सीताफल, सीताफल जानते हैं आप लोग? सीताफल, सीताफल में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अनानास में कैल्शियम पाया जाता है, बादाम में कैल्शियम होता है, अखरोट में कैल्शियम होता है, रागी, रागी सुने आप? रागी, रागी के अंदर भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ये मैंने बताया कैल्शियम के सोर्सेस। अब बात करते हैं आयरन। आयरन किसमें किसमें पाया जाता है? जिसको खून की कमी है, हाथ पैर में सूजन आ जाता है, पीलिया हो गया है, चेहरा पीला पीला दिखता है, आंख पीला पीला दिखता है, तो समझो आयरन की कमी। जल्दी थक जाते हैं आप, थकावट महसूस होता है, ताकत नहीं आता, तो आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी होने पर क्या लेना है आपको? पालक भाजी, पालक की सब्जी, लाल भाजी, जितने भी छोटे पत्ते वाली भाजी है उसको खाना है, उसमें कैल्शियम आयरन पाया जाता है। मसूर की दाल, मसूर जानते हैं भीमू जी? मसूर की दाल, मसूर की दाल में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। मशरूम, मशरूम, अपने भोजन में मशरूम को शामिल करो। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? फुटू, फुटू, फुटू समझ गए ना? मशरूम, मशरूम में आयरन पाया जाता है साथ। उसको 15 दिन में, महीना दिन में एक बार खाओ आप। आजकल तो रेडीमेड उत्पादन होता है, खाइए आप। चिकन मटन से तो काफी ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है ना? चिकन मटन 200-300 रुपए किलो का खा जाते हैं आप। एक पाव 250 ग्राम मशरूम लाएंगे ना तो पूरा परिवार मिलकर खाएंगे, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तिल जानते हैं आप? तिल, तिल, तिल का तेल निकलता है ना, काला काला तिल, लड्डू बनता है, लड्डू, उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अलसी, अलसी जानते हैं आप? अलसी के बीज को भून के खाओ आप, उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। कद्दू जानते हैं? कद्दू, हेलो, कद्दू, कद्दू को क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? पंपकिन, 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 क्या पंपकिन की पंपकिन? कद्दू, कद्दू, कुमड़ा, कुमड़ा, उसका जो बीज होता है, बीज, बीज, कुमड़े का जो बीज होता है उसमें बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन, बहुत ज्यादा आयरन। उसको फेंक देते हैं लेडीज लोग, कद्दू, कद्दू को बनाते हैं सब्जी और फेंक देते हैं। उसके बीज को इकट्ठा करो और उसके छिलके को निकाल के आप खाइए, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। सेब का फल, सहतूत, सहतूत, सहतूत में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब ये सब भी उपलब्ध ना हो तब आप क्या करेंगे? हमारे मोर लाइफ के अंदर आयरोकाल कैप्सूल है, रेडीमेड, आयुर्वेदिक दवाई से बनाया हुआ, आयुर्वेदिक चीज से रेडीमेड। आप मसूर की दाल नहीं खा सकते, संतरा नहीं खा सकते, सीताफल नहीं खा सकते, समुद्री
फूड नहीं खा सकते, दूध दही नहीं मिल रहा है आपको, अनानास नहीं खा सकते, सहतूत नहीं मिल रहा है, मशरूम नहीं खा सकते, तो हमारी कंपनी मोर लाइफ में मोर आयरोकाल करके कैप्सूल है, जिसका सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप सेवन करते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में आपके बॉडी को कैल्शियम मिलेगा और प्रचुर मात्रा में आयरन मिलेगा। ठीक है, तो आयरन और कैल्शियम किसके किसके लिए जरूरी है? अब सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आता है, आयरोकाल। अधिक थकावट लगता है, आयरोकाल। त्वचा पीलापन आ रहा है, आयरोकाल। जीभ में सूजन या दर्द है, आयरोकाल। जिसका बार बार नाक फूटता है, आयरोकाल। सीने में दर्द होता है, आयरोकाल। हड्डियों में कमजोरी है, आयरोकाल। नाखून जिसका बार बार टूटता है, आयरोकाल। दांतों की कमजोरी है और ढीलापन है, आयरोकाल। मांसपेशी में दर्द या दुर्बलता है, आयरोकाल। जोड़ों में दर्द और सूजन है, आयरोकाल। नसों में खिंचाव होता है, आयरोकाल। रात को नींद नहीं आता, आयरोकाल। काला काला कलर का लेट्रिन होता है, काला कलर का स्टूल पास होता है, आयरोकाल। समझ में आ गया? हेलो, आ रहा है समझ में? इतना चीज बताया हूं। ये चीज यदि कोई आदमी बोले, फट से आप 324 रुपया का आयरोकाल लो और उसको 500 रुपया में चिपका दो। 324 रुपया का आयरोकाल लो और 500 रुपये में चिपका लो। और कभी भी ये मत बोलना 4 कैप्सूल खाएगा खून मोटा हो जाएगा, है ना? कभी मत बोलना। कम से कम 1 महीना, अधिक से अधिक 3 महीना। कम से कम 1 महीना खिलाना है, अधिक से अधिक 3 महीना आपको देना है मोर आयरोकाल को, तब आपको सफिशियंट रिजल्ट आएगा। साथ समझ में आया? सो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल सुबह किसी और नए सब्जेक्ट के साथ में हम मिलते हैं, और आप सभी का वेलकम है 14 अक्टूबर हेड ऑफिस मोर लाइफ रायपुर के अंदर, जहां पर अवार्ड सेलिब्रेशन होगा। सो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। निश्चित रूप से आज का सत्र बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। ये समस्या लगभग लगभग बहुत लोगों में रहता है, लेकिन उसका हमारे आसपास चीजें खाते हैं लेकिन उसे प्रचुर मात्रा में अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने भोजन में शामिल करेंगे और अपने हेल्थ को हमेशा सही रखेंगे। अगर जो नहीं रख पा रहे हैं या पहले से कुछ कमजोरी इस तरीके से लक्षण अगर दिख रहा है जितना बताया गया, उसके अलावा भी कुछ आयरन संबंधित समस्या है, तो निश्चित रूप से आयरोकाल कैप्सूल का सेवन करना चाहिए, जो मोर लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से बनाया गया बहुत बेहतरीन टैबलेट। इसका जरूर सेवन करिए और निश्चित रूप से आप सभी उससे निदान पाएंगे। प्रतिदिन इसी तरीके से अगर आप लोग मीटिंग सुनते रहेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को अलग अलग तरीके से जानकारी मिलता है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग मोर लाइफ के साथ में पैसे भी कमाएंगे, साथ में हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। तो निश्चित रूप से प्रतिदिन ज्वाइन सुबह का सत्र करिए 7:30 बजे सेम जूम लिंक में, और शाम का सत्र भी होता है जिसमें अलग अलग स्पीकर के माध्यम से सुनने के लिए मिलता है 8 बजे का सेम जूम लिंक में। इस वीडियो को आप सभी को टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे, ताकि दोबारा जा करके देख सकें और अपने लोगों को तक शेयर कर सकें जिनका कुछ कमी हो, या फिर जो अपनी दिनचर्या में अगर नहीं ऐड कर रहे हैं तो खान पान में सब चीजों को ऐड करें, ताकि किसी भी तरह से कोई हेल्थ संबंधित समस्या ना हो। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।